वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 जो कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी विच साइड दिया है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल ए इक्वल टू 105 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद साइड 4/3 टाइम्स बनाने के लिए बोला है। इसका मतलब जो ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल है उनसे हमें बड़ा ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 4/3 है। तो पहले हम बी सी बना लेते हैं। बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इसको हम पहले 7 सेंटीमीटर बना लेते हैं। इधर पे सेंटीमीटर कर लेंगे। अब इसको बी और सी नाम दीजिए। और बी एंगल में कितना डिग्री बनाने के लिए बोला है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बना लेंगे। लेकिन एक चीज़ पहले कर लेंगे, बी एंगल 45 डिग्री, ए एंगल 105 डिग्री। हम इधर पे यहाँ पर ए बी और सी है, लेकिन यहाँ पर ए होगा। जो ए से हमें मिलाने के लिए बहुत मेहनत पर करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल का तीनों एंगल जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पर ए दिया गया है कितना? 105 डिग्री, बी है 45 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों प्लस करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी मिलेगा हमको 180 माइनस 150। सो हमें कितना मिला? 30 डिग्री। तो हम आसान तरीके से सी एंगल को भी बना लेंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पर 45 बना लेते पहले। यहाँ पर है 45 डिग्री यहाँ पर है। आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए। और सी एंगल है 30 डिग्री। तो बी एंगल 45, सी एंगल अगर 30 डिग्री बनाएंगे तो ए एंगल अपने आप 105 डिग्री हो जाएगा। ए एंगल है 30 डिग्री। जोड़ दिया। तो ए देख लेना, यहाँ पर होगा ए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 105 डिग्री हो जाएगा एंगल ए। 105 डिग्री हो गया। ये वाला 105, ए 45 डिग्री एंगल, ए 35 डिग्री, 30 डिग्री और ये वाला 105 डिग्री हो गया। हमें अब क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है जो फ्रैक्शन दिया है 4/3। तो हम एक रे बनाएंगे जो BC के नीचे होगा, बिलो होगा, इक्विड एंगल जो BX ए रे बना लिया। यहाँ पर फ्रैक्शन है 4/3। हमेशा याद रखना जो मैक्सिमम नंबर होगा वो चाहे डिनोमिनेटर हो और न्यूमरेटर हो, जो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 4 है तो हम BX को ऐसे कटेंगे कि 4 सेक्टर हो जाए जो इक्वल होना चाहिए। जैसे आप इनसे भी कर सकते हैं, आप स्केल की मदद ले सकते हैं। जैसे कि स्केल मदद लेंगे तो आप याद रखना हमेशा सेम माप के ही लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने 1.5 लिया इधर पे भी 1.5 लेना पड़ेगा, इधर पे भी 1.5, इधर पे भी 1.5। हमें कितना करना है? 4 सेक्टर बनाना है, 4 पोर्शन बनाना है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 4 था। और एक चीज़ याद रखना, जो डिनोमिनेटर होगा यानी यहाँ पर 3 है, हमेशा 3 से हम सी को या आगे वाले कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं B1, B2, B3 और B4। तो नीचे है B3, तो B3 से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। B3 से हम ज्वाइन किया। अब हमें क्या करना है, ऊपर कितना है? 4 है, न्यूमरेटर 4 दिया गया है। सो हम 4 से
इस एंगल यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर भी वही एंगल बनाएंगे जो इसी तरह जाएगा। तो हमें ये क्या करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है। यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया। आप एंगल भी बना सकते हैं इसकी मदद से, नहीं तो आप पैरेलल लाइन भी बना सकते हैं स्केल की मदद से। लेकिन पैरेलल लाइन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जैक्ट पैरेलल लाइन होना पड़ेगा। हमने बना लिया, जो इसको नाम दीजिए सी डैश, और इसी तरह इसको भी हम पैरेलल लाइन बना लेंगे। आप ऐसे मत पकड़िएगा, इधर से पकड़िएगा। इनसे भी पैरेलल लाइन बना लिया जो ए डैश नाम दिया। और हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सा है, बी सी डैश ए डैश हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल बी सी डैश ए डैश। यहाँ पर क्या है, ए सी और ए डैश सी डैश दोनों लाइन पैरेलल हैं। ए सी पैरेलल ए डैश सी डैश। सो एंगल सी और एंगल सी डैश हमेशा इक्वल होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम ये लिख लेंगे बी सी डैश ए डैश इक्वल टू बी सी ए। करस्पॉन्डिंग एंगल। और देखिए एंगल बी, ये दोनों ट्रायंगल का सेम एंगल है। तो एंगल बी लिख सकते हैं ए डैश बी सी डैश, ए बी सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश दोनों कॉमन है। देयरफॉर बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर ट्रायंगल बी सी डैश ए डैश। आप बड़े वाले ऐसे लिख सकते हैं बी ए डैश बाई बी ए, बी सी डैश बाई बी सी, बी ए डैश सी डैश ए डैश और सी ए। इक्वेशन 1 दीजिए। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल होगा और इसका जो वैल्यू आएगा बी एफ बी 4 बाई बी 3 इक्वल टू बी सी डैश बाई बी सी इक्वल टू आएगा कितना, बी 4 था 4 बाई ए हो गया 3। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ए डैश ए बी, बी सी डैश बी सी, सी डैश ए डैश सी ए इक्वल टू 4/3। हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया।